आज दिल्ली को करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 45,000 करोड़ की सौगात पीएम आज दिल्ली वासियों को समर्पित करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की परियोजनाओं की आज आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा सावरकर कॉलेज की नींव पीएम मोदी की ओर से रखी जाएगी। दिल्ली में चूंकि विधानसभा चुनाव से जिस तरह से हर एक दल तैयारी में जुटा हुआ है और ऐसे में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर में एक शैक्षणिक ब्लॉक और द्वारका में पश्चिमी परिसर में एक शैक्षणिक ब्लॉक शामिल है। नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन बनाया जाएगा, जिसमें शिक्षा की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। जीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जिस पर करीब 140 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आज पीएम मोदी दिल्ली को करोड़ों की सौगात देंगे और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आज का दिन दिल्ली के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अशोक विहार में एक कार्यक्रम में दिल्ली के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। तो ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं जो कि पीएम मोदी की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि आज दिल्ली के विकास के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज दिल्ली वासियों के लिहाज से कहा जाए तो एक बड़ा दिन होगा, जैसा कि खुद पीएम की ओर से भी ट्वीट किया गया है। दीपिका, आप सही कह रही हैं कि बड़ा दिन है और दिल्ली वासियों के लिए कई सौगात यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें कि खास तौर पे बात किया जाए झुग्गी झोपड़ी जो क्लस्टर्स वाले हैं उनके लिए यहां पर आवास का आवंटन जो पीएमएचवाई के तहत आवास दिए जाएंगे। तकरीबन 1615 आवास हैं जो ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत आते हैं और इनको प्रधानमंत्री के द्वारा आज दिया जाएगा। अशोक विहार में रामलीला मैदान में ये रैली है। अशोक विहार का जगह का चयन भी काफ़ी देखा जाए तो इसलिए भी किया गया है कि अशोक विहार का जो इलाका है उसके आसपास नॉर्थ वेस्ट का खास तौर पे बात किया जाए तो उस इलाके में सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व रहा है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत रही है। उस गढ़ में जा करके और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ रैली रहेगी और कई सौगात यहाँ पर दिल्ली वासियों को दिया जाएगा, जिसमें कि द्वारका में भी जैसे रोशनपुरा में आप देखें तो एक कॉलेज का उद्घाटन जो कि वीर सावरकर के नाम पर है। उसके साथ ही साथ सरोजनी नगर की बात किया जाए, जो फ्लैट्स हैं टाइप 2 के फ्लैट्स हैं, सरकारी आवास हैं, उनको भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो तमाम ऐसी सौगात है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के पहले, क्योंकि समय की यदि बात किया जाए तो इस समय क्योंकि चुनाव अब काफ़ी कम समय रह गया है चुनाव में और उसके पहले इस तरीके का सौगात देना कहा जाए कि दिल्ली वासियों के लिए एक रिलीफ भी रहेगा, दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा सौगात भी यहाँ पर रहेगा और आचार संहिता लागू होने के पहले दिल्ली वासियों के लिए ये बड़ी एक सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें कई परियोजनाओं को यहाँ पर आज लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल राहुल, क्योंकि देखिए जिस तरह से इस वक्त हर एक दल दिल्ली की जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखें कि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार चाहे बात योजनाओं के जरिए वो बौछार की जा रही है दिल्ली वासियों के लिए सौगात की। इधर आज हमने देखा कि पीएम भी एक बड़ी सौगात समर्पित करने की तैयारी में है और अब इससे कुछ ही देर बाद वो सौगात अर्पित भी कर दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर चुनाव की तारीखों से पहले ही पूरा दिल्ली का चुनावी माहौल सेट हो चुका है। सही कह रही हैं जिसमें दीपिका, क्योंकि इसमें कोशिश हर राजनीतिक पार्टी की होती है कि उस जो भी उनकी योजनाएं परियोजनाओं का लाभ जनता को तो मिले ही, खास तौर में जनता को मिले, उसके साथ ही साथ जनता का आशीर्वाद भी उन्हें चुनाव में मिले। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब योजनाएं परियोजनाओं को दे रहे हैं तो इस पर सवाल भी उठ रहा है, लेकिन क्योंकि योजनाएं ये सारी की सारी योजनाएं हैं, ये पहले से ही चल रही थी, इनको मूर्ति रूप दिया गया या कहा जाए कि अब इनका काम खत्म हुआ है।
समय टाइमिंग के ऊपर जरूर सवाल उठाया सकता है कि टाइमिंग ऐसा है कि अब 1 महीने बाद जब चुनाव है तो उस समय उसके पहले किया गया है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपने किए हुए कार्य को भुनाने की कोशिश करती हैं। और ये लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर देखना होगा कि ये सौगात कितना बड़ा है, जनता के लिए कितना सौगात है, और ख़ास तौर पे यदि कहा जाए झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर वालों के लिए कितना बड़ा सौगात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा EWS जो फ्लैट्स दिए जा रहे हैं PMHY के तहत, ये फ्लैट सारे के सारे जब दिए जा रहे हैं, ये उनके लिए सौगात है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हर आदमी के लिए छत की बात केंद्र सरकार करती है, और उसी के तहत ये सारे के सारे फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। फोकस ज़्यादातर ये कहा जाए कि झुग्गी झोपड़ी पे जरूर इस समय तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी का फोकस है। और इसलिए आपने देखा भी होगा कि पीछे कितने दिन जब झुग्गी का प्रवास किया था, खुद बीजेपी के लीडर्स प्रवास किए थे, वहाँ पर जाकर के झुग्गियों में उन्होंने समय भी बिताया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये कोशिश की गई थी, तो हर किसी का फोकस यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स वालों के लिए भी रहा है। उसके साथ ही साथ जो आज का लोकार्पण है, इसमें सभी के लिए जो किटी बैग कहा जाता है कि किटी बैग में सबके लिए कुछ ना कुछ होना, तो आप यदि देखें तो जब नीचे तबके के लिए जब दिया जा रहा है, तो उसके साथ ही साथ सरकारी बाबुओं के लिए और सरकारी जो सर्वेंट्स हैं या सरकारी जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बड़ी सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें कि सरोजनी नगर में जो आपके फ्लैट्स हैं उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी एक सौगात रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए एक सौगात रहेगा कि रोशनपुरा में DU का एक कॉलेज वहाँ पर खोला जा रहा है, वीर सावरकर, हालांकि उसके नाम को लेकर के राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर सौगात दिया जा रहा है। तो हर किसी के लिए यहाँ पर उनके पिटारे में देखा जाए तो सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ जरूर है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव क्योंकि अब नज़दीक है, इसलिए जल्द से जल्द सारी की सारी परियोजनाओं को लॉन्च करके और जल्दी से जल्दी इनका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री एक बड़ा सौगात यहाँ पर दिल्ली वासियों के लिए दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।